हमारा बेटा बढ़िया, हमारा पिताजी बढ़िया, हमारी मौसी बढ़िया, हमारा मौसा बढ़िया, और ने का कजू खट्टपट भाई तो अपन पति अपन होना कुआ में गिर और उसे खिलाते पिलाते रहोगे तो सब कुछ। तो साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और पत्नी भी आगे बढ़ेगी सिर्फ मकान तक। मकान क्या है? ये शरीर तुम्हारा मकान है। आय आय मेरे राजा कहती है, काकती में तो ध्यान ना रहो, और चुरी फुरी बीचिया फोर टूर के धर के छाती में ले जाओ जाए जलन। तो पत्नी भी बढ़ेगी तो सिर्फ मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा। अच्छा बेटा छोड़ो, पहले घर वाले में ले लो। और घर परिवार के रिश्तेदार लोग जाएंगे शमशान तक। राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और वहां जाकर क्या कहेंगे? एक कोई तो कुछ कहेगा कि जी रिश्तेदार हो आनो तो पड़ो, ये चाहे आज ही मरे भी बैठो, मुझे तो 10,000 को नुकसान। मेरी तो आज दुकान बंद है, ये जी तबारई को मत जा तो जाए आज ही मरा सुसुजो, बता बाकी हाथ की बात है। तो ये करते हैं परिवार के लोग। और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। बेटा केवल अग्नि लगा देगा, लेकिन इससे आगे यात्रा तो बहुत डरी है। तो 100 साल ही के 80 साल ही 50 साल ही तो यात्रा करनी पड़ी है, 1 लाख वर्ष यात्रा करनी है। तो बताओ अभी तो 80 साल पे कोई गुड़मुड़ी, कछु भी 50 साल ही पे, कछु 60 साल पे, 100 तो ही कादले रहो पूरा अभी तो डरी है रास्ता। तो इससे तो आगे अब बेटा ने जाए, अब आगे अकेले रह गए, अपन ये कुसंग जागो शरीर उजे हाय मले मले के धोई रहे हैं मेरा शरीर हैं। लाओ मेकअप करेंगे, वो फेरन लवली लाओ, और जिन्हें कौन सी लवली लाओ, और जब फोड़ा से निकले आवे वहां से, और लगाए लगाए के हमारा शरीर जेऊ संग जबाइया ना। बताओ जा कितनी रक्षा करता है। और महात्मा इसको ये हमारा नहीं है, भगवान का सूख जा, फिर हट्टे कट्टे धरे रहते हैं। मैंने चिंता ये तो भगवान को मानते हैं भाई। तो शरीर भी संग नहीं जा रहा है। तो इससे तो आगे क्या जाएगा? भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनो अकेला रहेगा। ये मन 2 दिन का मेला रहेगा, झूठा जगत का झमेला रहेगा। मन ये तो देखो भैया, ये शरीर भी संग नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे समझेंगे क्योंकि तुम्हें संस्कृत के शब्द के कछु वैसे टेढ़े मेढ़े शब्द आ जाए तो तुम्हारे भेजे में बड़ी खंजा आता है। तो उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि तुम तो इंग्लिश मैन है। हाउ डू यू, हाई गे यू, यू वेलकम, स्वागतम तो छोड़ दो, वेलकम। बताओ कौन सी सभ्यता लिए हुए बैठे हो अपनी देवनागरी भाषा। हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे ऋग्वेद मंत्रों को भूले बैठे हैं। खानों का कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या कहेंगे? खानो खायाओ, खानो खायाओ। खानो खाए वो क्या है? खानो खायाओ यानी बिना भगवान को भोग लगाए जो खाया जाता है वो खाना होता है। खाने में क्या होता है? कहीं महिष मानुष धेनु अरखज खल निशाचर भक्षई, भैंस पड्डा गधा, और कहा अजकायत कहते हैं, जानते हो? बकरा काट दो। बताओ ऐसे भोजन पाने वाले कौन है? खाना खायाओ। लेकिन
प्रभु ही निवेदित भोजन करही पट प्रसाद, प्रभु ही निवेदित भोजन करही और अब ज्यादा मैंने कहा इतनी बताया तो कह दे पूरी तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही तो खुशाओ पूरी कब्बा के मानता आदित्य कामना चलावत, यानी भगवान को अर्पण कर। ओम अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रचन्न याद संभव ओम प्रभु समर्पयामि नमः। संत महात्मा देखे होंगे तुमने कौर पे जी धरे वो धरे समर्पण तेरा तुझको अर्पण। अब भगवान को अर्पण हो गया, अब वो बन गया प्रसाद पट, प्रभु प्रसाद पट भूषण यानी प्रसाद। और तुमने देखे होंगे महात्मा जी यानी कपड़े धो करके ही पहनते हैं, पहने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों कि भगवान को पहना हुआ कपड़ा तो नहीं दे सकते, तो धोवते हैं रोजाना अपनी लंगूटे करते सब और रोजाना स्नान करते हैं, तब भगवान को अर्पण करते हैं और उन्हें भोजन को अर्पण करते हैं, तब वो प्रसाद बन जाता है। तो वो क्या है? भोजन। तो उसको क्या कहते हैं कि चलो भोजन पायाओ। लेकिन अब तो भैया कहीं किसी घर में पूछूं तो क्या कहेंगे? चलो खानो खायाओ। मतलब सबन के घर में खानो ही बन रहा है, भोजन ही बनाओ भैया। तो इसलिए समझ की मैं दबा दे रहा हूं। अच्छा आप खाना खाओगे बुद्धि बिगड़ेगी, घर में दंगा होगा और घर में स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और भोजन पाओगे तो तुम्हारे घर में डीएम एसडीएम लड़की लड़के बनेंगे, ये मेरा वादा है। अब कौन सो करनो है तुम्हें, खानो खानो है या भोजन पानो है, तुम निर्धारित करना। ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, संतों के सानिध्य में कह रहा हूं। कहूं ढूंढवे की जरूरत ना क्या मोड़ा का यही मेधा खराब पाई थी। तो अब रावण तो मर चुका है। अच्छा एक बात और बताएं देता हूं, वो रह जाएगी तो फिर तुम्हारे दिमाग में से निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भाषा में समझ आ रहा हूं। देखो कफन में जेब लगवा दो, कफन में, कफन उर्दू का शब्द है ये, कई बार ठीक है ना। वैसे का कहते हैं तुम्हारे में, का कहते हैं भाषा में कफन को? है? है? 16 संस्कारी उपवस्त्र को जाने तनो लंबो सीधी कह दो कफन। यानी यही उपवस्त्र है, अंतिम वस्त्र प्रदान हो गया, बस फिर कुछ नहीं है, इसलिए उपवस्त्र कहा। अच्छा तो इस उपवस्त्र में जेब किन किन ने लगवा ली ये बताओ। सुजा में कछु लेके जा रही हो कि ना जा रही? ये जेब ही काम देगी और यहाँ का सब सोनो चांदी तो यही रह जाओ। किन किन ने कफन में जेब लगवाई है बताओ भाई, हाथ उठाओ। अच्छा मोना लगवा ली कफन में भैया, जब जूम कर दे उन्हें कफन में जेब लगवाई भैया, हमें बताए थे कैसे लगवाई। देखो कफन में जेब मुश्किल से लगती है, बाजो बाजो ही लगवाए पावत हुआ। कैसे? अब ऐसे समझो, देखो कफन की जेब बताऊं तुम्हें। रेलगाड़ी की यात्रा करिए, कहूं बस की रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी करिए यात्रा, सबने ने करी होगी। अच्छा रेलगाड़ी की यात्रा कितने ने करी? हाथ उठाओ। ये सबने ने करी। अच्छा रेलगाड़ी की यात्रा करते हो तो रेलगाड़ी की टिकट लेनी पड़ती है ना लेनी पड़ती है? अच्छा बिना टिकट के तुम बैठ गए तो फिर काम खराब हुआ कि सही है? खराब। अच्छा तुम कितने सोनो चांदी और सामान 85 हजार को, लाखों को, करोड़ों को और रेलगाड़ी में संग धर के ले जाओ, लेकिन बिना टिकट के राग कैंसिल है, ऐसी बात है। तो अब टिकट क्या है? टिकट क्या है?
जे ही टिकट ही संग जागी तुम्हारे। और वैसे समझो एक आदमी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था और एक आदमी बड़ा एसी रूम में दोनों, और जल्दी में उसने एक ने टिकट नहीं ले पाई और उसके पास बहुत सामान, लाखों रुपए का सामान, और बड़ा आनंद। और दूसरे पर कुछ नहीं था, कपड़े भी फटे थे और एक फटे कपड़े में जेब में बीड़ी और माचिस रखी हुई थी और बस टिकट थी। दोनों बैठ के यात्रा कर रहे थे। तो चेकिंग आ गई बड़ी वाली। कौन सी चेकिंग? बड़ी वाली चेकिंग रेलगाड़ी की होती है, वो कौन सी होती है हमें ना जानते, तुम बताओ। मजिस्ट्रेट चेकिंग। धन्यवाद। मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई। आज तो उन्हें कथा को सार हमें बताए दो, धन्य कर दिया। तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में अब तो टिकट टीटी करते, टिकट। अब जिसके पास टिकट नहीं था, सामान को पार नहीं है तो, और बाकी पत्नी संग, लड़का संग और सामान संग, सब कछु संग, सोनो चांदी संग। अब टीटी बोला टिकट। उसने कहा इधर आओ महाराज, इधर के टिकट का के हमने जल्दी में टिकट नहीं पे टिकट बन। अच्छा बिना टिकट इधर। अब कोट पैंट टाई पहने में और टीटी का इधर अभी अच्छा जेल होनी चाहिए, इधर बेटिकट यात्रा करते हो। अब बेर बाबूजी इधर बेर घुमावे। अच्छा वो फटे फटाए कपड़ा मुंह बाहर बैठो, और ये बूढ़ी दाढ़ी नवारा तो बैठो, ये दाढ़ी रखाए बैठी है, नवारू बैठी वहां में। तो जिन पे का रहो एक कमंडल, कर्म कमंडल कर लिए, तुलसी जय जय जाए, और सरता कूप समुद्र जला, ताती अधिक न जाए समा। तो कमंडल धारी। तो अच्छा वो आदमी जो बीड़ी पीता था और फटे कपड़े थे वैसे बैठा। तो वो टीटी बोला टिकट। वो बोला देते हैं। वो बीड़ी पीता था, उसने बीड़ी निकाली और मुंह में लगाई, माच से तीली लगाई और सूता लिया और बीड़ी लेकर उसी के टीटी के मुंह पे फू करते हुए बोला ये रहा टिकट। टीटी चुपचाप रह गया और वो टिकट नहीं था। ऐसे ही हमारा जीवन में यदि भजन रूपी टिकट तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नहीं टोकेगो। और ये सामान जी मोड़ा मेरो, जी नाती मेरो, जी सामान संग है और बिना टिकट के हो तो बाबूजी और माँ यहाँ पे रिश्वत तो चल जाते हैं। माँ रिश्वत को कोई काम ना, मजिस्ट्रेट चेकिंग है, जेल में जानो ही पड़ेगो, नरक में जानो ही पड़ेगो। तो ये टिकट संग में जाती है। तो बस भगवान सिंह बोला देखो ये टिकट क्या है, और ये ही संग जागी। अभी मैंने कहा था कि कोई साथ नहीं जाएगा, न पत्नी न बेटा न ये पांडाल वारी और न फिरोजाबाद वारी और न दरवे नगर वारी, एक संग नहीं जागो। केवल क्या जाएगा, देखो अब आज से तो बताओ टिकट ले रहे हो हम पे, हम टीटी है, टीटी नहीं है हम, टीटी तो वहां पे हम कौन है बताओ, टीटी तो चेक